सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल अवर्स कंप्यूटर क्लासेस को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल अवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, हमने आप सभी के साथ हमारी प्रीवियस वीडियो में लेआउट टैब से मार्जिन, रोटेशन एंड साइज के ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम आप सभी के साथ कॉलम ऑप्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो आइए बिना देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो मींस लेआउट टैब से मार्जिन, रोटेशन एंड साइज ऑप्शन वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर हमारी लेआउट टैब में मार्जिन, रोटेशन एंड साइज ऑप्शन वाली क्लास को जरूर देखें, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, अब हम लेआउट टैब से कॉलम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम ऑप्शन की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस में मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको कुछ एग्जांपल शो कर रहे हैं, इस प्रकार से आप अपनी फाइल में कॉलम्स बड़ी इजीली से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम एक ही पेज को डिवाइड करके एक ही पेज में मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं, मींस मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा जैसा कि हम आपको शो कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम आप सभी के साथ प्रैक्टिकल कॉलम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे हम कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा हमें यहाँ कॉलम्स के कुछ डिफरेंट फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, जिनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में इस प्रकार से कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, यदि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉलम ऑप्शन से किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा सिलेक्टेड पार्ट ही कॉलम्स में कन्वर्ट होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम कॉलम ऑप्शन से नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा हमें कॉलम ऑप्शन में एक मोर कॉलम ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही हम मोर कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स को कस्टम भी कर सकते हैं। मींस हम यहाँ पर यह डिफाइन कर सकते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं और उन कॉलम के बीच में कितना स्पेस रखना है। रिमेंबर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा हम अपने डॉक्यूमेंट में मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 14 कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें अपने डॉक्यूमेंट में 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो देखिएगा हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे। और यदि हम अपने कॉलम के बीच में एक लाइन चाहते हैं तो हम यहाँ पर लाइन ऑप्शन पर टिक करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे सामने सभी पेजेस पर कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं और साथ ही सभी कॉलम्स के बीच में लाइंस भी आ गई है। और यदि फ्रेंड्स हम कॉलम के बीच में इस लाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो हम कॉलम डायलॉग बॉक्स से लाइन बिटवीन ऑप्शन को अनटिक कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे कॉलम के बीच से लाइन रिमूव हो गई है। आइए फ्रेंड्स, अब हम कॉलम डायलॉग बॉक्स से नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा यदि हम 2 कॉलम के बीच में इस स्पेस को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो हम ऐसा मोर कॉलम डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्वल कॉलम विड्थ ऑप्शन पर टिक है। इसका मीन्स यह है कि यदि हम कॉलम की विड्थ या फिर कॉलम के बीच के स्पेस को यहाँ से कम या ज्यादा करते हैं तो देखिएगा सभी कॉलम्स में इसका सेम इफेक्ट आता है, जैसा कि आप यहाँ पर प्रीव्यू में भी देख पा रहे हैं। बट यदि फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि हमारे सेकंड कॉलम की विड्थ ज्यादा आए और फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम की विड्थ कम रहे तो देखिएगा यहाँ पर अनटिक रखते हुए यहाँ से देखिएगा इस प्रकार से चेंज करते हुए हम ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि आप हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसका प्रीव्यू देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ से कॉलम के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिएगा जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब देखिएगा जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें हमारी फाइल में देखने को मिल जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम मल्टीपल कॉलम्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम एक ही पेज में डिफरेंट कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको मल्टीपल कॉलम्स का एक एग्जांपल शो कर रहे हैं। देखिएगा इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक कॉलम है, देन यह डॉक्यूमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मींस 2 कॉलम्स में क्रिएट हो जाता है। देन अगेन एक कॉलम है, देन 3 कॉलम्स है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम मल्टीपल कॉलम्स हमारे डॉक्यूमेंट में कॉलम ऑप्शन की हेल्प से बड़ी इजीली से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको हमारी लास्ट क्लास में मार्जिन के लिए करके दिखाया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, प्रेस बेल आइकन जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।